हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस जो रहेगा विभिन्न पोस्ट के लिए, लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षण की जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है 2021 में, उसके लिए हम जो है पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है या जो कन्फ्यूज़न था वो अभी क्लियर हो जाएगा। आज ये सिलेबस अपडेट हुआ है 14/7/2021 को, तो इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या इस पेपर में हमें स्टडी करना है, किस लेवल पर पूछा जाएगा। सारे प्रीवियस जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सब आपके दूर हो जाएंगे। तो चेक करते हैं अभी का इनका वीडियो का जो सिलेबस है जो अभी अपडेट हुआ है लैब असिस्टेंट का। तो ये है हमारे सामने लैब असिस्टेंट का पेपर, आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 34। जो 34 एडवर्टाइजमेंट है वो आपके लैब असिस्टेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं अपनी वैकेंसी वाले पोर्शन में जाकर। जो मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि एडवर्टाइज नंबर 34 जो है लैब असिस्टेंट और जो पर्यावरण पर्यवेक्षण एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए सिलेबस और वेरियस जितनी भी पोस्ट निकली हैं अभी UKSSC में जो 434 पोस्ट निकली हैं उसके लिए ये अपडेटेड सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा जनरल साइंस, तो ये हमें प्रिपेयर करना है। यूनिट नंबर 1 बोलती है भाई जनरल साइंस आपको प्रिपेयर करना है। जो आप 10th और 12th में पढ़ के आए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। डिटेल में हम इसको आगे आने वाले प्रिपरेशन वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ मैं ये PDF शेयर कर दूंगा सिलेबस का, और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 34 को भी शेयर कर दूंगा। तो मोशन फोर्स एट वर्क, जो मोशन वाला चैप्टर है फिजिक्स का ये चैप्टर है जो जनरल साइंस के अंतर्गत आता है, और इसमें वर्क कार्य और बल वाला जो पोर्शन है जिसमें दूरी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब हम पढ़ेंगे। दूसरा बात करें हम फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं 3 लॉ दिए गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। मास के बारे में पढ़ना है। वेट के बारे में पढ़ना है। फ्री फॉल के बारे में पढ़ना है। तो ये फिजिक्स से आपका फिजिक्स का पोर्शन है जो 11th की क्लास की जो फिजिक्स होती है वहाँ से ये सारे टॉपिक्स उठाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोटेशन। फ्लोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पानी में थ्रस्ट पैदा होता है, प्रेशर यानी कि दाब वाला जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स यहाँ से पढ़ेंगे हम। बायोन्सीज के प्रिंसिपल को देखेंगे। एलिमेंट्री आइडियाज देखेंगे। तो ये बात हुई हमारे इस पोर्शन की। वर्क एनर्जी और पावर वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। अभी मैं केवल मेन टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। साउंड वाला पोर्शन हमें पढ़ना है जो फिजिक्स में आता है। ध्वनि से जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं वो हमें कवर करना है। इफेक्ट ऑफ करंट, ये अगेन फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इफेक्ट ऑफ करंट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें चुंबक के पोर्शन से यानी कि मैग्नेट्स वाले पोर्शन से भी हमें मैग्नेट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेके चलना है, जिसमें AC करंट, DC करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारी चीज़ें कवर होंगी भाई इसमें। नेक्स्ट बढ़े आगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट वाला पोर्शन आ गया है। जो जितने भी हमारे मिरर्स हैं, मिरर्स हुए, उनका प्रिंसिपल, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ पढ़नी है। रिफ्रैक्शन लॉ पढ़ने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, ये सारा भी फिजिक्स का चल रहा है। नेचर ऑफ मैटर, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है मैटर की, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे हम। तो ये है हुआ फिजिक्स का पोर्शन। तो देखिए यहाँ से हमारा सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि भाई फिजिक्स में हमारे ये पोर्शन हमें पढ़ने हैं जिसके हम आगे नेक्स्ट डिटेल वीडियो में स्टडी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मोल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री की बात हो रही है जनरल साइंस के अंदर। मैंने अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया था। ये आया अब हमारा पार्ट केमिस्ट्री का जनरल साइंस के अंदर, जिसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की क्या संरचना होती है किसी भी परमाणु की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। आगे बढ़े एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा। साइंस की बात करें, CTET की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके इस लैब असिस्टेंट में, तो ज़रूर बनेगा लैब असिस्टेंट वाले में। और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं और दोनों के लिए ही हम डिटेल स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है हमको कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेटल एंड नॉन मेटल वाला पोर्शन आ गया है हमारे सामने। कार्बन कंपाउंड्स आ गए हैं कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड है, जिसमें हम बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स,
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ये भाई हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं जिसको अभी हमने सॉल्व भी किया था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो भी हमारी आवर्त सारणी वाले एलिमेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बढ़ेंगे आगे फूड वाले पोर्शन में। अब आ गया ये बायोलॉजी का पोर्शन आ गया है यहाँ पर जनरल साइंस के अंतर्गत कि फूड क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल का फूड क्या होता है, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम पेस्ट, डिजीजेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सभी को डिटेल स्टडी करेंगे। एक ब्रीफ हम लोग अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग बर्ड, यहाँ से बायोडाइवर्सिटी, भाई ये मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। पर्यावरण पर्यवेक्षण से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पर्यावरण पर्यवेक्षण में अगर मैं बात करूँ कि बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पर्यावरण पर्यवेक्षण से क्वेश्चन 100% आएगा। क्या क्या बेसिक इश्यूज हैं साइंटिफिक नेमिंग के लिए, हेरिडिटी एंड कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये हम पूरा जिम्नोस्पर्म्स, एग्नियोस्पर्म्स, ये प्लांट के बारे में जो स्टडी है यहाँ ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर जगह जनरल साइंस के अंतर्गत इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट आया हमारे पास सेल की कोशिका क्या होती है। ये अभी बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 में यही स्टार्ट करेंगे भाई कि सेल्स क्या होती हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल्स क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल प्लांट टिश्यूज़, ये सब बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है आपका। उसके बाद आता है हेल्थ एंड डिजीजेस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइफ प्रोसेस से पूछा जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा टॉपिक। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि कैसे रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ इश्यूज, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये हुआ पूरा बायोलॉजी और जनरल साइंस का पेपर, यूनिट नंबर 1 में हमने इसको कवर किया है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बचा है, ये एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जो लोग भी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अवर एनवायरमेंट जिसमें एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, ओजोन लेयर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोजियोकेमिकल्स, एग्जाम्पल्स, इकोसिस्टम क्या होते हैं, एनवायरमेंटल की क्या क्या परेशानी है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको सबको स्टडी करना है। जो इन्वायरमेंटल असिस्टेंट या एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए स्टडी कर रहे हैं। बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, भाई इसको मार्क करके जाना है। यहाँ से उत्तराखंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के डैम्स के बारे में क्या क्या उनके एडवांटेज हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज और डिफरेंट तरीके की क्या क्या एनर्जी है और क्या उनके प्रकार हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंतर्गत। तो ये हुआ हमारा जनरल साइंस का एक पोर्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में, जो आता है हमारे पास फिजिक्स का। इन्होंने जो डिटेल्ड सिलेबस दिया है भाई, ये पहुंच जाता है हमारे 12th वाले पोर्शन में, यानी कि जो 12th वाले क्लास हैं वहाँ से इन्होंने फिजिक्स का एक डिटेल्ड सिलेबस उठाया। एक हो गया हमारा जनरल साइंस का पोर्शन जिसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और रिमेनिंग पार्ट किसका था, एनवायरनमेंट का था, ठीक है। तो ये जनरल साइंस का पोर्शन हो गया। यहाँ इन्होंने फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस आपको दे दिया है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ टेक्निक्स, काइनेमेटिक मोशंस, वर्क एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने सेपरेट करके दिखा दिया है यहाँ पर, वही सारी चीज़ें हैं। थर्मोडाइनेमिक्स, काइनेटिक्स ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, सेल्स के टाइप में को पूछ लिया गया है यहाँ पर। सेल ये वाले कोशिका वाला सेल नहीं है, ये सेल है इलेक्ट्रिक करंट वाले सेल्स के बारे में पूछा है, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत चल रहे हैं हम लोग। ये सारा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल्ड में इन्होंने फिजिक्स के पोर्शन में डाल दिए कि आप डिटेल्ड में स्टडी कर सकें, और ये बेसिकली 12th से रिलेट कर रही हैं सारी चीज़ें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपकी 12th के सिलेबस से ही उठाई गई हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो सेकंड पार्ट इन्होंने दिया है यूनिट नंबर 2 का बी पोर्शन दिया है केमिस्ट्री के लिए, वही सारी चीज़ें हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल के बारे में, केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनेमिक्स का पोर्शन पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस वाले पार्ट जो हैं,
हाइड्रोजन क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में इन्होंने मेंशन की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर को आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हुआ हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। आगे जब हम बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का काफ़ी लंबा सिलेबस दिया है भाई इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो ये आया हमारे पास यूनिट नंबर 3। अब यहाँ गौर करने वाली बात है भाई, इसमें आप ध्यान देना, जो ये बायोलॉजी का पोर्शन है, तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिनके पास +2 में 12th में बायोलॉजी नहीं थी तो वो क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली सेक्शन A और B फ्रॉम दिस यूनिट। ध्यान देना कि कैंडिडेट को यूनिट नंबर 3 में से केवल सेक्शन A और B कोई सा एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बायोलॉजी में यहाँ क्या दिया है इन्होंने, डाइवर्सिटी वाला पोर्शन दे दिया है, सेल्स वाला पोर्शन दे दिया है, जो कहीं ना कहीं आपके 10th वाले पोर्शन से रिलेट करता है, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें इन्होंने A वाले ऑप्शन में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है। अब देखिए यहाँ B वाले पोर्शन में जिनके पास बायोलॉजी है 12th में, तो वो सेक्शन यूनिट नंबर 3 में से सेक्शन A को अटेम्प्ट करेंगे, ओके। और जिनके पास जो मैथ्स वाले स्टूडेंट थे, जो परेशान हो रहे हैं, कमेंट कर रहे थे मुझे, उनकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई, वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई आप बायोलॉजी वाला पोर्शन अटेम्प्ट ना करके मैथमेटिक्स वाला कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। पहले आएगा आपके पास जनरल साइंस के क्वेश्चंस, उसके बाद आएंगे आपके पास फिजिक्स के क्वेश्चन, देन यू हैव केमिस्ट्री, और थर्ड आता है आपके पास बायोलॉजी प्लस मैथ्स। तो आप एक ऑप्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बायो ले सकते हैं या मैथ्स ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है वो आपके पास ये है, पूरा 12th का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपसे पूछे जाएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा आपके पास, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, परमुटेशन, प्रायिकता, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है आपकी, ज्योमेट्री से, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैथ्स का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है B ऑप्शन में। तो आई थिंक मैथ्स का सिलेबस बहुत ही आपके पास जो है शॉर्ट में दिया गया है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले आपसे जनरल साइंस पूछी जाएगी। जनरल साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बायो होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और एनवायरनमेंट होगी। इसका लेवल जो है 10th और 11th क्लास पर सिलेबस पर बेस्ड होगा। उसके बाद आता है यूनिट नंबर, ये सब यूनिट 1, 2 में आएगा। और यूनिट नंबर 3 का जो पोर्शन है उसमें एक A पार्ट है और एक B पार्ट है। A पार्ट में आपकी बायोलॉजी रखी गई है 12th बेसिस पर, और B पार्ट पर आपकी मैथ्स रखी गई है। तो जिनके पास 12th में बायो है वो बायो वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें। तो ये था लेटेस्ट सिलेबस जो था UKSSC की लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षण के लिए। आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में अपनी प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।